अली भाई, अली भाई। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? आरएस भाई, क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। आरएस भाई, मैं बात करना चाहूँगा। जो मोमिन रह के बंदा सोचता है ना कि मतलब उसकी लाइफ कैसी होती है। आप लोगों को कहते हैं ना कि एथियस्ट बने या अपनी सोचने की जो ताकत है उसको बढ़ाएं। तो मैं उसमें सोच रहा था कि जब हम मोमिन होते हैं तो तब हमारे पास ना हमें जो जन्नत और दोज़ख का तस्वुर दिया जाता है, उसमें हमें जन्नत की ख्वाहिश या जन्नत में जाने का यकीन बहुत कम होता है। मतलब 20% होता है। आपको 80% चांस होता है कि आपने जहन्नम में ही जाना है। क्योंकि मौलाना साहब ने हमें इस तरह से वो पढ़ाई होती है कि अगर आपने सारी जिंदगी भी सवाब किया ना, तो वो आपकी एक आंख के बराबर भी नहीं है। यानी एक और आंख की मौलाना नेमत के बराबर नहीं है। और मौलाना साहब खुद भी थोड़े से गुनाह कर रहे होते हैं साथ साथ। हाँ। बिल्कुल। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, इंसान जो मुसलमान रहता है वो हमेशा अपनी इस डिप्रेशन में जिंदगी गुजारता है कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊं, मैं जहन्नम में ही जाऊं। और इसलिए वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और हमारे जैसे कोई ऐसे को ढूंढते हैं जहाँ के इनका सर तन से जुदा करें और अपना जन्नत पक्की करें। सही बात है। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पूरा बहुत बड़ा स्कैम है। मजहब है ही एक बहुत बड़ा स्कैम है मजहब। जब आप इसको देखते हैं कि ये करो, तो युval नोआ हरारी की किताब में वो ये सेपियंस किताब में बड़ा मजे का उसने जुमला लिखा है। सिर्फ इंसान ही है, कहता है आप किसी जानवर को कन्विंस नहीं कर सकते कि मेरे लिए आज ये काम करो, मैं तुम्हें कल 10 एक दर्जन केले दूंगा। कोई जानवर नहीं मानेगा, वो कहता ताड़ी ऐसी जैसी भजवा। तो लेकिन इंसान को ये लालच दिया जाता है कि आज ये काम करो, मेरे लिए जान भी दे दो। और फायदा किसको होना है? खलीफा वक्त को होना है या उस नजरिए का होना है, मैं तुम्हें आगे जाके जन्नत दूंगा, बेहतर हूरें तुम्हें दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, मजहब से बड़ा और कोई स्कैम है ही नहीं। क्रिस्टोफर हिचन्स कहता है, एक जो मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का नुकसान, जो मुझे अफसोस रहेगा ना, वो ये, जिन लोग जब वो डिबेट करता था लोगों से, कहता वो ये होगा मेरा, कि जब ये मर जाएंगे ना, बिलीवर्स जो है, खुदा पे यकीन रखने वाले, जब ये मर जाए तो उनके उसके बाद मैं इनको जाके कहूं, हो चंगा रे है, कुछ नहीं है ना, देख लिया ना, आगे कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस हम ये ऐसा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि जो मर जाता है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल जीरो जिल्च काला अंधेरा, कोई सोच नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये मजहबी लोगों को समझ नहीं आती। और इतनी मजे की बात है कि इतने इसी बात के ऊपर किसी ने ना देखा है ना सोचा, बस बता दिया मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं तो इस्लाम ही सच्चा मजहब है। इतनी इतनी दाढ़ियां इन्होंने रखी हुई हैं। और अगर सिर्फ दाढ़ियां रखने तक बात होती ना, ठीक था। लेकिन ये एक ऐसा अग्रेसिव मजहब है। देखें अफगानिस्तान में क्या हुआ, उधर शाम में और इराक में जो दाइश ने किया, वो क्या किया? मजहब के नाम पे ही किया ना। 2 बिल्डिंगें गिराई, मजहब के नाम पे ही गिराई ना। पाकिस्तान में टीएलपी आ रही है, मजहब के नाम पर ही आ रही है ना। अगर ये इस्लाम ना होता तो कम से कम ये मसला नहीं होना था। और होने थे मसले, रेसिज्म का मसला होना था, नेशनलिज्म का मसला होना था, रिसोर्सेज का मसला होना था, वो मसले होने थे। लेकिन ये वाले जो एक जो जलती पे तेल छिड़कने वाला जो काम है ना, वो नहीं होना था। इसलिए जितनी जल्दी ये मजहब जो है खत्म हो जाना, उतना बेहतर है इंसानियत के लिए। और सर, ये जो मुल्ला होते हैं ना, ये पता है क्या करते हैं? ये एक गेम खेलते हैं कि आपको ना, जो एथियस्ट सवाल करते हैं वो आपको सवाल नहीं बताएंगे, लेकिन उनके जवाब आपको ये बीच बीच में डाल रहे होते हैं दिमाग में कि मतलब इनसे बात नहीं करना, या बहुत सारी ऐसी बातें मैंने नोट की हैं कि आपको ये जो मोमिन आगे जवाब दे रहे होते हैं ना, ये जवाब उन्होंने सुने होते हैं, उन्होंने सवाल नहीं सुने होते, सिर्फ जवाब सुने होते हैं मुल्लाओं से। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो जाहिर बात है यार, ऐसे ही होता है ना। मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो नॉमिनल होते हैं, लिपस्टिक मुसलमान होते हैं। क्रिश्चियनों ने पूरी बाइबलें नहीं पढ़ी होती। यहाँ में हमारे पास बहुत सारे हिंदू आते हैं, उन्होंने पूरा, वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं हमारी इतनी किताबें, हमें खुद नहीं पता। उनको पता नहीं उनकी किताबें कितनी हैं, तो उन्होंने पढ़नी कब है। तो और मुसलमानों का भी यही हाल है, उनको नहीं पता। इनसे मोस्टली उनसे साहित्यता की किताबों के नाम पूछ लो, उन्हें वो नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहाँ कुरान पढ़ा होता है, इन्होंने कौन सी हदीसें पढ़ी होती हैं? वही मौलवी से इंजीनियर साहब की बड़ी, यूट्यूब और सोशल मीडिया ने एक वो भी काम किया। मैं इसको लॉन्ग टर्म में इसको फायदा ही समझता हूँ, क्योंकि जो भी हम मजहबी एजुकेशन हुई है लोगों की, मजहबी एजुकेशन हुई है तो नंगी एजुकेशन भी हुई है। लोंडी और ये सारी अजीबो गरीब तरीके जो हैं,
ये हुए हैं, लोग देखते हैं ये बड़े-बड़े यूट्यूबरों को, बोलो भाई को, इंजीनियर भाई को, वो देखते हैं इन लोगों को, वो देखते हैं अच्छा भी हाँ, लेकिन वो फेज़ जो है ना सुनने वाला, वो हमेशा शिफ्ट करता है। मेरे हिसाब से हमेशा जो फेज़ होता है वो लोग इंसानों का बदलता है। जो लोग साल 2 साल सुनेंगे इंजीनियर साहब को, उन्हें लगेगा हाँ, हमें इस्लाम आ गया है। फिर वो पलटी मार के गांधी साहब के पास चले जाएँगे। फिर किसी और मैं बड़े ऐसे लोग कोई भूले बैठ के हमारे पास भी आ जाएँगे। हमें भी इसको साल सवा साल सुनेंगे। हमारी कोशिश ये है कि वो आखिरी दफ़ा हमारे पास आएँ और फिर उसके बाद वो क्या है जी नारा वो स्टोइक भाई हमारे लगाते होते हैं। मज़ मज़हबों की मतलब दुकानें बंद, द डैमेज हैज़ बीन डन। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।